हेलो दोस्तों। एक दिन मोटू अपने गांव में इधर उधर घूम रहा होता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। तो इसीलिए वो अपने गांव की सैर करने लगता है। वह देखना चाहता था मेरे गांव में क्या क्या नई चीज़ें बन चुकी है। वह यही देख रहा होता है, तभी वो दो लोगों के पास जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे जाकर वह सुनता है। अरे श्याम, तुमको मालूम है क्या? वो जो पहले का महल था जो बहुत पुराना हो चुका है, सुनने में आया है उसमें बहुत ज्यादा सोना है और चांदी है। लेकिन कोई जाता नहीं है भूत के डर से। वो सब डराते हैं कि भूत भी वहां पर एक रहता है जो उसकी रखवाली करता है। क्या ये सही है श्याम? तू बता। अरे यार राम, मैंने भी यही सुना हुआ है कि वहाँ पर एक भूत रहता है जो उस सोने की रखवाली करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई नहीं जाता है। मैं भी एक बार गया था, लेकिन बाहर से ही सिर्फ उस कोठी को देखकर भाग गया था। पता नहीं वहाँ पर कौन जाएगा और जिंदा लौट कर आएगा या फिर नहीं। और जिंदा लौट कर आएगा तो सोचो वो कितना अमीर होगा। वो अपना सारा सोना लेकर के आएगा। इतनी बातें मोटू उन दोनों की सुन रहा होता है और अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ये भूत किस काम के होते हैं, भूत किनको कहते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है, भूत तो मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं भूतों पर विश्वास भी नहीं करता हूँ, तो मैं वहाँ पर जाकर ज़रूर देखूँगा। इतनी बातें मोटू अपने मन में सोचने लगता है। उसके बाद से मोटू उस महल के तरफ निकल लेता है। मोटू ये जान कर के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा सोना हो जाएगा, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा और उसको दबाने वाला कोई नहीं होगा। यही सोच करके वह उधर निकल लेता है हवेली के पास। वो वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद से थोड़ा सा देखता है, उसके बाद उस हवेली के अंदर जाने लगता है। उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है कि मैं इस हवेली के अंदर जाकर देखूँ कि सोना आखिरकार है तो है कहाँ पर, और उसको लेकर के वापस फिर से पतलू के पास चलूँगा। इतना सोच करके वह रूमों में जाता है। तो पहले वाले रूम में जाता है तो कुछ लॉकर होते हैं जिसमें कुछ नहीं होता। उसके बाद से दूसरे रूम में जाता है तो उसमें कुछ भूत का साया जैसा होता है, लेकिन वो हिल डुल नहीं रहा होता है। तब मोटू वहाँ पर रुकता है और उस रूम को इधर उधर देखने लगता है। वह सोचता है कि सोना आखिरकार है तो है कहाँ पर। मोटू इतनी बातें सोच ही रहा होता है, वह इसका बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है कि यहाँ पर भूत वगैरह भी हो सकता है। तब उसके सामने एक छोटा सा बच्चा आता है और उस पर मंत्र पढ़ करके जादू फूकने लगता है। मोटू चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है। वो सोचता है ये बच्चा क्या ही कर लेगा। लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे उस बच्चे का जादू ख़त्म होता है, जैसे वह बच्चा अपना जादू ख़त्म करने वाला होता है, उसमें से कुछ सुनहरी निकलती है जादुई, जो उस मोटू को जाकर लग जाती है। उसके बाद से वो मोटू भूत बन जाता है और देखते ही देखते वो इतना दर्दनाक भूत बन गया था कि मोटू अपने आप को देख करके शौक में आ जाता है। हा हा हा। मोटू, अब तू कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तुझे मैंने ऐसा जहर दे दिया है, ऐसा जादू मार दिया है जो तुझे कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। कोई भी तांत्रिक कितना ही जादू क्यों ना कर ले, लेकिन तुझे ठीक नहीं कर पाएगा। मेरा बदला पूरा हुआ, मैं तो अब जा रहा हूँ। तू जो मर्जी वो करना है कर ले, मैं तेरे को कभी ठीक नहीं करूँगा। तू ऐसे ही भूत बने बने ही मर जाएगा और तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ये मेरी गारंटी है, तू लिख के ले ले। अरे बच्चे, मैंने तेरा क्या किया है? मुझे तू शायद जानता नहीं है। मैं किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा हूँ, फिर भी तू मुझे क्यों भूत बना दिया? अब मुझे सही कर दे, वरना मैं बहुत ढेर सारे बाबा को जानता हूँ। मेरे एक मोटू पतलू दोस्त है, उसको बुला कर लाऊंगा, तुझे सीधा कर देगा। तू अभी हमको जानता नहीं है। फटाक से बच्चे हमें सीधा कर दे, हमें सही कर दे जैसे पहले किया था, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। पतलू मोटू इतना ही अभी अपनी बातें कर रहा होता है, तभी वह बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है और मोटू के समझ से बाहर जाता है कि वो सही कैसे होगा। वह इतना कह करके सोचने लगता है और फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं पतलू के पास चलूं। उसके बाद से वह इतना सोच करके पतलू के पास जाने की सोच लेता है और उसके बाद से वह पतलू के पास चला भी जाता है। अरे मोटू, तुम्हें ऐसा क्यों हो गए यार? तुम्हें किसने ऐसा बना दिया? तुम भूत कैसे बन गए यार? अभी तो ठीक होकर के गए थे, मैंने तुम्हें मना किया था इधर उधर मत घूमा करो, तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन तुम तो मेरी एक बात ही नहीं मानते हो यार। ऐसा कैसे हो गया? तुम सारी चीज़ें मुझे बताओ, मैं तुम्हें ठीक करवा दूंगा। हम बाबा के पास जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। पतलू इतना मोटू से कहता है। तब मोटू सारी बातें उसे बताने लगता है। सो गाइस, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख देना। मोटू ठीक हो पाएगा या फिर नहीं, इसका नेक्स्ट वीडियो में फैसला होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।